आज 5 मार्च निस्संदेह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे शर्मनाक दिनों में से एक है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कांग्रेस सरकारों द्वारा एक अपमानजनक अध्याय को दबा दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के लोग पिछले 55 वर्षों से इस दिन को बहुत दर्द के साथ मना रहे हैं। पाँच मार्च 1966 वह दिन था जब भारतीय वायुसेना IAF के लड़ाकू विमानों ने उग्रवाद के प्रकोप के जवाब में असम के लुशाई हिल्स जिले में आग लगाने वाले बमों की बारिश की और कई शहरी समूहों को तबाह कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के नागरिकों की बमबारी का आदेश दिया गया था। मिजो नेशनल फ्रंट MNF, जो उस समय एक विद्रोही संगठन था, यह एक पंजीकृत राजनीतिक दल है और अब मिजोरम में सरकार में है, ने 1 मार्च 1966 के शुरुआती घंटों में भारत से स्वतंत्रता की घोषणा की। इस घोषणा के बाद MNF विद्रोहियों ने लुशाई हिल्स, वर्तमान में मिजोरम राज्य में भारतीय सेना और अर्धसैनिक प्रतिष्ठानों पर समन्वित हमले किए। 1 मार्च 1966 की तड़के MNF के विद्रोहियों ने आइजोल में जिला खजाने और लुंगलेई और चम्फाई में पुलिस और सुरक्षा बलों के शिविरों पर हमला किया। इन दोनों शहरों पर MNF ने कब्जा कर लिया था। विद्रोहियों ने आइजोल में असम राइफल्स बटालियन मुख्यालय पर हमला किया और असम राइफल्स के गश्ती दल पर 3 मार्च की रात आइजोल, वर्तमान राज्य की राजधानी, के चनमारी क्षेत्र में घात लगाकर हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अर्धसैनिक बल के 5 जवानों की मौत हो गई। केंद्र सरकार घबरा गई। नागालैंड पहले से ही उग्रवाद से घिरा हुआ था और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने MNF प्रमुख लालडेंगा की योजनाओं के बारे में खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अलार्म बजा दिया था। लालडेंगा ने पाकिस्तान के साथ संपर्क स्थापित किया था और बाद में विद्रोहियों को पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश में सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के अलावा MNF को हथियारों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रहा था। लुशाई हिल्स ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ 318 किलोमीटर लंबी सीमा साझा की। पाँच वर्षों में फरवरी 1966 तक MNF की संख्या बढ़कर 8 बटालियन हो गई थी। इसके बाद ऑपरेशन जेरिको नाम की एक योजना तैयार की गई। इस योजना के अनुसार MNF के विद्रोही सरकारी खजाने, ईंधन स्टेशनों, पुलिस स्टेशनों पर अचानक हमले करेंगे और भारतीय सुरक्षा बलों के शिविरों और ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे। ऑपरेशन जेरिको में लुशाई हिल्स में सेवारत वरिष्ठ गैरमिजो सरकारी अधिकारियों को बंधकों के रूप में शामिल करना भी शामिल था। पुलिस को बेअसर करने और सेना और अर्धसैनिक ठिकानों पर कब्जा करने के बाद MNF ने आइजोल में स्वतंत्र मिजोरम का झंडा फहराने और इसे 48 घंटे तक फहराने की योजना बनाई। चार मार्च को ऐसा लगा कि घेरा गया असम राइफल्स बटालियन का मुख्यालय विद्रोहियों के हाथ लग जाएगा और ऑपरेशन जेरिको सफल हो जाएगा। यह तब था जब गृह मंत्री नंदा और उनके बॉस प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी घबरा गए।
लुशाई पहाड़ियों पर सुदृढ़ीकरण भेजने में समय लगेगा क्योंकि एमएनएफ विद्रोहियों ने आइजोल की ओर जाने वाली सड़कों पर नियंत्रण कर लिया था और इन सड़कों का उपयोग करने वाले सेना या अर्धसैनिक काफिलों पर घात लगाकर हमला करने का गंभीर खतरा था। तब तक लुशाई हिल्स के अधिकांश हिस्सों पर विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद से एयर ड्रॉपिंग बलों की संभावना भी कम थी। उनके विद्रोहियों की ताकत, वे कितनी अच्छी तरह से सशस्त्र थे और उनके शिविरों का स्थान क्या था, इस बारे में अस्पष्ट खुफिया जानकारी थी। इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि एकमात्र विकल्प आईएएफ सेनानियों को आइजोल और अन्य जगहों पर बमबारी करने के लिए भेजना था जहां विद्रोही केंद्रित थे। लेकिन यह एक मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करने जैसा था और अपने ही साथी नागरिकों पर इस तरह के घातक बल का प्रयोग करने का गंभीर नैतिक और नैतिक पहलू भी था। लेकिन ये चिंताएं गांधी के दिमाग पर हावी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने भारतीय वायुसेना को लुशाई पहाड़ियों पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने का आदेश दिया। एफ सेनानियों, शिकारी और तूफानियों को मुख्य रूप से बराक घाटी, असम के कुंभीरग्राम में एफ के बेस से 5 मार्च से 4 दिनों में आइजोल और लुशाई पहाड़ियों में 9 अन्य प्रमुख गांवों पर बमबारी करने के लिए भेजा गया था। 5 और 6 मार्च को सैकड़ों आग लगाने वाले बमों ने आइजोल में घरों, स्कूलों, चर्चों और यहां तक कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को भी राख कर दिया। जब 1 मार्च को विद्रोहियों ने सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करना शुरू किया और आसपास के गांवों या जंगलों में शरण ली तो आइजोल के लगभग 10,000 निवासियों में से लगभग सभी शहर छोड़कर भाग गए थे। इसीलिए आइजोल पर सैकड़ों आग लगाने वाले बम गिराए जाने के बावजूद नागरिकों की मौत की संख्या केवल 15 थी। केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बम विस्फोटों की सभी खबरों को ब्लैक आउट कर दिया जाए और देश या बाकी दुनिया को इस कपट के बारे में तुरंत पता न चले। टीम ने 30 मार्च को आइजोल का दौरा किया और बम विस्फोटों के कई सबूत एकत्र किए। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को असम विधानसभा में पेश किया गया था और विधानसभा अभिलेखागार में पाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आग लगाने वाले बम गिराए, जिससे आइजोल के बड़े हिस्से, वहां के सरकारी सर्किट हाउस सहित राख हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैक्ट फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट को खारिज करते हुए दावा किया कि आइजोल में घिरे असम राइफल्स के सैनिकों के लिए भारतीय वायुसेना के कार्गो विमानों से केवल राशन और दवाएं पैराड्रॉप की गई थीं। बम विस्फोटों के बाद बड़े पैमाने पर सैनिकों को लुशाई पहाड़ियों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए शामिल किया गया और वे ऑपरेशन क्रूर भी थे। लुशाई हिल्स में विद्रोह 1986 में राजीव गांधी की देखरेख में मिजो शांति समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसकी मां ने आइजोल और लुशाई हिल्स के अन्य हिस्सों पर बमबारी का आदेश दिया था। हर साल 5 मार्च को मिजोस द्वारा जोरम नी या जोरम दिवस के रूप में मनाया जाता है।